दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। एंड दोस्तों इन बीमारियों से जो है 90% लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं चलता। तो क्या है इसकी पूरी जानकारी और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, कौन सी वो दवाइयां हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन में दी जाती हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी पूरी से पूरी जानकारी मिल सके। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी इंट्रो के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों एंजाइटी एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जिसमें असुरक्षा, परेशानी और किसी भयानक चीज के होने की भावना उत्पन्न होती है। एंड दोस्तों एंजाइटी और डिप्रेशन एक ही जंजीर की कड़ियां होती हैं, यानी कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसमें जो है व्यक्ति को इनसिक्योरिटी महसूस होती है, यानी कि वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है और इसी के साथ उसको कुछ गलत होने का बार बार ख्याल आता है। एंड दोस्तों एंजाइटी एक प्रकार की बेचैनी को जाहिर करती है जिसमें ऊपरी तौर पर डिप्रेशन दिखाई देता है और दूसरी ओर डिप्रेशन में फेयर होता है, और इसका जो मुख्य कारण होता है वो अधिकतर पता नहीं होता। एंड दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, जैसे कि कोई भी ख्याल आता है, आप उन ख्यालों में खो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक उनके बारे में सोचा करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे आप उसी ख्यालों में बीते हुए हैं, तो ये जो ओवर थिंकिंग होती है यही आपको धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती है। तो इसलिए जो भी फालतू के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं तो उनको वहीं पर स्टॉप करें और अपने मन को प्रेजेंट में लगाएं, यानी कि किसी काम में लगाएं, अपनी किसी स्किल में लगाएं। यूं ही खाली बैठे आप कुछ सोच रहे हैं, आप उसमें 1-1.5 घंटे बिता दी, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन की ओर लेकर जाते रहते हैं। एंड दोस्तों इसी के साथ व्यक्ति जो है इरिटेट होता है, उसको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, और जो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि व्यक्ति को एकाग्रता की कमी हो जाती है, वो किसी भी चीज पर एकाग्र नहीं हो पाता। एंड पेशेंट का जो है मूड डिप्रेस्ड रहता है, यानी कि वो उदास रहता है। एंड इसी के साथ एक कॉमन सिम्टम्स और भी है, निगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग लो, यानी कि नकारात्मक विचार और भावनाएं। एंड इसी के साथ व्यक्ति को इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि नींद ना आने की बीमारी भी हो सकती है। एंड कुछ पेशेंट में देखा गया है उनको एनोरेक्सिया की भी शिकायत होती है, यानी कि भूख ना लगना। एंड इसी के साथ व्यक्ति को जो है आत्महत्या के विचार भी आते हैं। एंड उसको आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, बेचैनी, डर, सिर दर्द, एक्सेट्रा ऐसे कुछ साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये एक नॉलेज के पर्पस पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसी कुछ शिकायत है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर आप उनसे कंसल्ट कर ये मेडिसिन लिख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन में इसको लिखेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी मेडिकल वाला इन दवाओं को नहीं देगा। तो कोई भी दवा लेने से पहले या कोई भी दवा लेने जाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। और हमेशा ध्यान रखें यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस बनती हैं ये सिर्फ एक नॉलेज के पर्पस पर बनती है, और यहाँ कोई भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर खुद से दवा लेने की सलाह नहीं देता है। तो इस बात का जो है दोस्तों विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम आते हैं अपनी वीडियो पे। तो हम बात कर रहे थे इनके ट्रीटमेंट की। दोस्तों एंजाइटी के लिए जो है डॉक्टर आपको अल्प्रोक्स 0.5 mg लिख सकते हैं, जिसको आपको 1 गोली रात को सोते वक्त खाना होता है। एंड दोस्तों डिप्रेशन के लिए आपको टैबलेट ट्राइप्टोमर 25 mg 1 गोली सुबह शाम खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा टैबलेट सीटोपाम 10 से 20 mg पर डे डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा जनरल वेटालिटी के लिए इंजेक्शन न्यूरोबियान 2 cc मांसपेशियों में लगाया जा सकता है, और इसी के साथ सिरप मल्टीविटामिन 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम देने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यह थी पूरी जानकारी एंजाइटी और डिप्रेशन की। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपके कुछ डाउट या क्वेरीज हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। तो आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव यू इंडिया।